माननीय सदस्यों, आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह को सभापति द्वारा नामित किया गया। ही हैज बीन नेम्ड और बाद में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार निलंबित सदस्य तुरंत परिषद के परिसर से हट जाते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज मैं आग्रह करता हूं माननीय संजय सिंह सदन से हटें, प्लीज। सदन ऑनरेबल मिनिस्टर, सर, स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, सर। सप्लीमेंट्री 1 नंबर 34 श्री नीरज शेखर, मोशन नंबर 34। ऑनरेबल मिनिस्टर, सप्लीमेंट्री 1। सर, हमारी सरकार सबको नल से जल पहुंचाने का काम कर रही है। ये कार्यक्रम 4 प्रदेशों 5 प्रदेशों में नहीं हो रहा है। ये राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड में 50% से कम हुआ है अभी तक। ये क्या कारण है कि यहाँ इन राज्यों में नल से जल पहुंचाने का काम क्यों नहीं हो पा रहा है? माननीय मंत्री, ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, मैं उस चिंता के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये सही है कि जिन प्रदेशों के नाम का उल्लेख इन्होंने किया है, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे प्रदेश हैं जिन प्रदेशों में देश की जिस गति से पूरे देश में औसत गति से काम हो रहा है, उस गति से कहीं ये प्रदेश पिछड़े। अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बावजूद भी राजस्थान प्रदेश जो है देश के सबसे नीचे के पायदान के 3 प्रदेशों में से है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के भी कमोबेश यही हालात है। हम निरंतर विषय पर दृष्टि बनाए रखते हुए राज्यों के साथ में आग्रह कर रहे हैं। मैंने खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्रियों से बात की है, अधिकारियों के स्तर पर भी चर्चा की है। मुझे विश्वास है कि अब इस काम की गति जो है निश्चित रूप से बढ़ेगी। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में आर्सेनिक की समस्या बहुत है। मेरा जिला बलिया, उसमें आर्सेनिक की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या इनका मंत्रालय वहां के लिए कोई योजना है, अलग से योजना है जहां आर्सेनिक पानी है? माननीय सदस्य की धन्यवाद देता हूं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार में NRDW प्रोग्राम के तहत प्रारंभ में जल जीवन मिशन से पहले भी ऐसे हैबिटेशन जहां क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज है, उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव का प्रावधान किया गया था और राज्यों से बार बार हमने इसके लिए आग्रह किया था। जल जीवन मिशन में भी क्वालिटी अफेक्टेड एरियाज को टोटल एलोकेशन में स्पेशल वेटेज जो है वो 10% का दिया गया था। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि चूंकि जल राज्यों का विषय और राज्यों से जो सूचना प्राप्त हुई है, 48,000 टोटल ऐसे हैबिटेशन जहां पर आर्सेनिक का प्रदूषण है, फ्लोराइड का प्रदूषण है या कोई अन्य प्रदूषण हैवी मेटल्स का होगा, राज्यों ने यह सूचना दी है कि सब जगह पर ऐसे दूषित पानी वाले जहां पेयजल मिलता था वहां सब जगह या तो जल जीवन मिशन के अंदर उनको एड्रेस किया गया या भारत सरकार के निर्देशानुसार वहां कोई अस्थायी प्रबंध ऐसे कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके कर दिया गया। सप्लीमेंट्री जिस नल जल मिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्रीय स्तर पर
आरंभ किया, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है और बिहार में भी इसका क्रियान्वयन हुआ। लेकिन केंद्र सरकार के सभी योजनाओं को जिस प्रकार से बिहार में क्रियान्वयन हुआ जल जल मिशन का, इसका इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट बहुत ही क्लियर है। क्या केंद्र सरकार ये जानना चाहेगी बिहार सरकार से, क्या केंद्र सरकार ये जानना चाहेगी कि बिहार में कितने क्षेत्रों में नल जल का वास्तव में प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है? देखिए माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने अपने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि जल क्योंकि राज्यों का विषय है, प्रारंभिक रूप से डीपीआर बनाने से लेकर के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से लेकर ऑगमेंटेशन से लेकर ऑपरेशन मेंटेनेंस राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन माननीय सदस्य की चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि बिहार में पहले बहुत सारी जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने लेकिन पानी ठीक से सप्लाई न होने के ऐसे उदाहरण आए थे। हमने राज्य सरकार के साथ में बातचीत की थी, आप भारत सरकार इन विषयों पर ऐसे विषयों पर ठीक से डिलीवरी हो रहा है कि नहीं, इसको लेकर के हम क्वालिटी और डिलीवरी का सर्वे हर साल जल सर्वेक्षण के माध्यम से करवाते हैं। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो 85% जगह कनेक्शन जो दिए गए वहां पानी क्वालिटी, क्वांटिटी और पानी की सप्लाई निरंतरता के क्रम में अभी उचित है, लेकिन फिर भी हम निरंतर इस विषय पर दृष्टि बनाए हुए। Thank you, sir. I would like to congratulate Honorable Prime Minister Modi ji, Honorable Minister Shekhawat ji for stupendous performance of this program. In my understanding, sir, this is possibly the most successful development program in Indian history, because in a short span of 4 years, I think we have been able to increase the coverage for drinking water we increased more than 2 times, 3 times in just 4 years. Sir, in Andhra Pradesh, the coverage of households under drinking water has doubled. My question to Honorable Minister, sir, I think yes, sir, in some districts of Andhra Pradesh, the coverage has improved drastically, but it is still low. I would like to request the Minister to focus on North Coastal Andhra districts like Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram. So my question is whether there will be a special drive to improve coverage in North Coastal Andhra districts. माननीय सभापति महोदय, first I would like to thank honorable Prime Member for his kind words of appreciation for the scheme. लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आंध्र प्रदेश इज अमंग द स्टेट्स जहाँ पर परफॉर्मेंस बहुत लो है। मैं सदन के सामने अत्यंत दुख के साथ में कहना चाहता हूँ कि आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसमें 2021 के बाद में भारत सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन में जो एलोकेशन किया गया है, उस एलोकेशन में एक भी पैसा अभी विड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि वो अपनी तरफ से अभी जो है स्टेट शेयर जो उनको देना चाहिए वो 2021-22 का स्टेट शेयर भी नहीं दे पाए। निश्चित रूप से चिंताजनक स्थिति है और हम निरंतर उनके संपर्क में रह करके उनको इस दिशा में प्रगति करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बात कह रहे हैं। सभापति महोदय, राजस्थान जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा फिसड्डी है। मंत्री जी वहीं के रहने वाले, राजस्थान में हर घर जल कैसे पहुंच सके, और एक राजस्थान में पूलिंग करके अधिकारियों ने, नेतागणों ने, सत्ताधारी दल के लोगों ने 30 से 40% अबोव टेंडर हो गए। उसमें भारी भ्रष्टाचार है, फर्जी फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के आधार पर कुछ बड़े ठेकेदारों ने अधिकारियों से मिलकर, सरकार से मिलकर टेंडर ले लिए। क्या मंत्री जी उसकी जांच कराएंगे ताकि भ्रष्टाचारी सीटों में रखे जाएं? I name Sanjay Singh. This kind of behavior coming
Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the House. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. Is